हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज़ पीके शर्मा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ रेलवे सामान्य ज्ञान पिछले 33 वर्षों के 11,000 प्रश्न। दोस्तों, हमने पहला पार्ट इसके पहले अपलोड कर दिया था। ये दूसरा पार्ट है हमारा। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अगर आप ये सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ हैं अगर आप देख लेते हैं तो रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आने वाले साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं आप एकदम हूबहू आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कंडीशन में रहेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा अगला सेशन शुरू होने वाला है जीके का। उसमें भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 33 वर्षों के वो सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपको उन सारे वीडियोज़ में मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का, रेलवे सामान्य विज्ञान का। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमारा पहला इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? ये 5 से 6 लीटर। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर की होती है। अगला है, ट्रांजिस्टर के आविष्कार कौन थे? यानी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? इसमें 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। एक थे बार्डीन, दूसरे थे साक्ले, तीसरे थे ब्राडन। अगला है, एनीमोमीटर यंत्र से किस चीज़ की माप की जाती है? एनीमोमीटर से हवा की दिशा और वेग की माप की जाती है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लेते हैं कि हवा की दिशा और वेग को किस यंत्र से मापा जाता है, तो उसका होगा एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? दोस्तों, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। ये क्वेश्चन विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, दोस्तों ये कई बार एसएससी में भी पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा है, बिहार एसएससी में भी पूछा है। बताएं अगला जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं वो आरआरबी जम्मू कमर्शियल क्लर्क परीक्षा 1993 में जो हुई थी उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें एक बार ये क्वेश्चन आया ना हो। तो कार्बन डाई का ठोस रूप जो होता है उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी ड्राई आइस होती है। ड्राई आइस को ही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? ये औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी, एक्चुअली धन्वंतरी जो थे ये गुप्त काल के चिकित्सक थे। इन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए ये औषधि से संबंधित है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग गति में। भारी पानी शब्द किसका सूचक होता है? भारी पानी जो होता है वो ड्यूटीरियम ऑक्साइड DTO का होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि ड्यूटीरियम को लिखा कैसे जाता है, तो D2O ये होता है भारी पानी का। अगला है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। विशाल प्लवी बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ये पूछ रहा है कि जो बर्फ तैरती है उसका भाग, जैसे कुछ आइसबर्ग होते हैं जो टूट करके अलग हो जाते हैं, तो उनका कितना भाग जो होता है वो जल के नीचे रहता है, कितना भाग, और कितना भाग जल के ऊपर रहता है। तो ये पूछ रहा ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा 1/10 होता है और नीचे वाला जो हिस्सा जो पानी के नीचे रहता है वो 9/10 होता है। तो दोस्तों, दोनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भी बर्फ़ पानी में तैरती रहती है उसका 1/10 हिस्सा ऊपर रहता है और 9/10 हिस्सा जो होता है वो नीचे रहता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया जो होती है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि उसे एनीमिया हो गया है। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किस
का गुणधर्म होता है। चमगादड़ जो होती है ये पराश्रव्य ध्वनियों को उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से वो अपने सामने आने वाले किसी भी टकराहट या अवरोध का पता लगा लेते हैं। तो चमगादड़ जो होती है, जो रात में उड़ती है, ये पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है और जिसके माध्यम से वो अपना रास्ता बनाते रहते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? यानी कि विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें क्या क्या भोजन में लेना चाहिए? तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? मछली हो गई, मछली, यकृत तेल, अंडा तथा दूध उत्पाद। अगला क्वेश्चन आरआरबी भुवनेश्वर टिकट कलेक्टर परीक्षा 1993 से आया हुआ है। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? यानी इन चारों में अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है सोयाबीन में होता है। एक क्वेश्चन ये तो तैयार हो गया इन चारों में से। कभी कभी ये भी करता है कि पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाया जाता है, तो वहाँ पे कई ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें सोयाबीन भी एक ऑप्शन होता है, तो सोयाबीन ही इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? यानी निर्वात, यानी कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं, माध्यम जितना ही सघन होगा इनकी चाल उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए स्टील जो होता है सबसे सघन होता है, इसीलिए स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। तो निर्वात में, यानी कि जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात का मतलब हो गया वैक्यूम, यानी जहाँ कोई माध्यम ना हो, तो यहाँ पर क्या होता, माध्यम ही नहीं होगा तो वो चल ही नहीं पाती। इसीलिए है ये कह रहा कि ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती, यानी निर्वात में, जहां माध्यम नहीं होगा वहां ध्वनि तरंगे नहीं चलेंगी। अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? यानी कि जो पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। अगला, खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में भी एक बार आ चुका है, एमटीएस में भी आ चुका है और बिहार में भी आ चुका है और यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ब्यूटेन और प्रोपेन इसका आंसर होता है। यानी कि जो खाना पकाने वाली गैस होती है, ये जो सिलेंडर आते हैं, गैस सिलेंडर जो होता है, इसमें मूल रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन भरी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। अगला है कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें जो होती हैं ये प्रोटॉन की धारा होती है। ये प्रोटॉन एक दिशा में समूह में चलते रहते हैं, इन्हीं को कैथोड किरणें कहा जाता है। अगला है आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट किया गया है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। इसका मेन कारण यही दिए रहता है, ऑप्शन में आपको यही रहेगा, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला है विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन ए सबसे ज़रूरी होता है आँख के लिए, यानी कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपके आँख में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अगला है चमगादड़ों में पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है और रिपीटेड होने के बावजूद भी मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एक ही एग्ज़ाम, एक ही जैसे रेलवे के ही एग्ज़ाम में, कई अलग अलग एग्ज़ामों में ये कई बार पूछा गया है रिपीट करके, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा और रट्टा मार जाइएगा। क्योंकि चमगादड़ों में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तंत्र, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगे वो निकालती हैं, जिसके माध्यम से वो पता लगाती हैं कि उनके सामने कोई अवरोध है कि नहीं, और इसी हिसाब से वो आगे अपना चलती रहती हैं। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद जूनियर क्लर्क परीक्षा 1994 में हुआ था, जिसका पहला क्वेश्चन, नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राता है क्योंकि नर मेढक में वाक कोष होते हैं। किसी वस्तु
को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? उसका भार कम हो जाएगा। क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी रिपीट किया है। अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को चंद्रमा पे ले जाए तो उसके भार में कमी हो जाएगी। कमी होने का कारण ये होगा क्योंकि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 होता है। यानी कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान से कम होता है। तो जी का मान जब कम हो गया तो हमें अगर भार की बात करेंगे m/g होता है। तो जी जब कम हो गया तो जाहिर सी बात है पूरा जो वेट होगा, भार होगा, वो भी कम हो जाएगा चंद्रमा पे। और दोस्तों इसी का कभी कभी एक उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर किसी वस्तु को हम चंद्रमा से पृथ्वी पर लाते हैं तो जब चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसके भार में कमी नहीं होगी, उसका भार बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा दोनों। अगला, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है और वेग भी बढ़ जाता है। अगला, आरआरबी गुवाहाटी टिकट कलेक्टर परीक्षा 1994 में पूछा है, हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? हे और बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? ये एलर्जी से होता है। जैसे कुछ लोगों को सांस लेने में बीमारी जो होती है, जिन्हें फेफड़े की समस्या होती है, धूल धुएं इन सब में, उनको दमा की बीमारी होती है। अगला, कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? जो कार की बैटरी होती है जिसमें यूज किया, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? पेड़ जो होते हैं ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं। नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दोबारा इनको जनरेट किया जा सकता है। यानी कि अगर एक पौधा है, हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम दूसरा पौधा उगा सकते हैं। लेकिन कोयला जो होता है, पेट्रोलियम होते हैं, ये अनवीकरणीय होते हैं। अगर एक बार ये समाप्त हो गए तो फिर इनका उत्पादन दोबारा नहीं कर सकते आप, और ये होने में कई हजार लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगला है, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? आवर्त ग्रंथि। अगला है, आरआरबी गोरखपुर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा 1994 में पूछा गया, लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लैटराइट मिट्टी जो होती है ये लाल रंग, इसकी जो रंग होती है वो लाल रंग होती है। और लैटराइट मिट्टी की एक खासियत ये भी होती है, जो भी बागानी कृषि की जाती है वो लाल मिट्टी में ही की जाती है। अगला है, पौधे और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वन। जो उष्णकटिबंधीय वन है, यानी कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री उत्तर, ये दोनों वाला हिस्सा जो होता है, इसी के बीच में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और यही उष्णकटिबंधीय वन की खासियत होती है कि यहाँ पौधों और जानवरों की विविधता होती है। एक ही क्षेत्र में बहुत प्रकार के वन पाए जाएंगे, बहुत प्रकार की प्रजातियां जानवरों की पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। अगला है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। ये बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण होता है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो शीशे, जो पीछे के लोगों को देखने के लिए गाड़ियों में मिरर लगे होते हैं, वो किसका होता है? तो वही उत्तल दर्पण का होता है। अगला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा? तो दोनों नाम पूछ लेता है कि खाने के सोडा को क्या कहा जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बेकिंग सोडे का क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पूरी तरह से याद रखिएगा। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे। अगर पूछता है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम तो इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या खाने का सोडा, या कभी कभी पूछ लेता है खाने के सोडे का क्या नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और कभी कभी पूछ लेता है बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला हमारा क्वेश्चन है,
वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? ये पारिस्थितिकी विज्ञान होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत ही हम वनस्पति विज्ञान की जितने भी पौधे होते हैं, पौधों के रूपाकार का अध्ययन किया जाता है। अगला है, जंतुओं का वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं पानी से। क्लोन किसकी, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, इसको देखते हैं। अगला, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? ये रुक्ष होते हैं और चिपचिपे होते हैं। अगला है, आरआरबी अजमेर जूनियर क्लर्क परीक्षा 1994 में पूछा गया, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म, यानी जो जीवाश्म होते हैं इन्हीं के माध्यम से जैव विकास का प्रमाण मिलता है। आँख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? आँख में जो शंकु कोशिका होती है इसी के माध्यम से हम कलर को डिफरेंस कर पाते हैं, यानी हमें पता चल पाता है कौन लाल है, कौन पीला है, कौन हरा है। अगर किसी के आँख में शंकु सेल जो होती है, कोन सेल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कोन सेल बोलते हैं, ये खराब हो जाए तो वो कलर की पहचान ही नहीं कर पाएगा। तो वही पूछ रहा है ये कि आँख में जो कलर विजन होता है किसकी मौजूद, यानी कि शंकु के कारण ही कलर विजन होता है। और एक होता है रॉड सेल। अगर रॉड सेल जो होता है जिसके माध्यम से हम अंधेरे में कुछ देर बाद हमें दिखाई देने लगता है, ये वही होता है कि उजाले में हमको दिखाई जो देने लगता है वो रॉड सेल का ही काम होता है। अगला है, एस्बेस्टस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वात स्फीति। अगला है, आरआरबी कोलकाता ट्रेंस क्लर्क, ये 1994 में आया हुआ है। इसके क्वेश्चन, कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? यानी कि घर्षण, यानी कि जूते में जो नीचे सोल लगाए जाते हैं वो घर्षण को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। अगला, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? यानी कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दे का रोग हो जाता है। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि तेजी से चल सकें। अगला, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? जल के कारण। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ें दिखलाने वाला दर्पण यानी आईना होता है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, इसको पूरी तरह से रट्टा मार जाइएगा। ये इसीलिए दो बार दिया गया है ताकि ये क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो, यानी कि उत्तर लेंस होता है। अगला, सबसे कठोर सामग्री यानी पदार्थ क्या सबसे कठोर हीरा को माना जाता है? किस पौधे के फलों को भूमि से के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। एक बात याद रखिएगा कि मूंगफली, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि फल को नीचे पाया जाता है यानी ज़मीन के नीचे, यानी मूंगफली जो होता है वो भूमि के नीचे पाया जाने वाला फल है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन फल है, तो दिया रहेगा ऑप्शन में मूंगफली। तो मूंगफली जो होता है वो फल होता है, बीज नहीं होता है। याद रखिएगा कि मूंगफली जो होता है वो फल होता है। अगला है, आयोडीन के टिंचर में क्या निहित होता है? एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। अगला आरआरबी अजमेर का है, ट्रांस कलेक्टर का है 1993 में। आँखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, यानी कि विटामिन ए। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए सबसे ज़रूरी होता है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया है ऑर्निथोलॉजी के बारे में, ये पक्षियों का अध्ययन होता है। अगला है, प्रकाश वर्ष किस वस्तु के नापने की इकाई है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये कहता है प्रकाश वर्ष है तो वर्ष, ऐसे लग रहा है जैसे समय की इकाई हो, लेकिन ये समय की इकाई नहीं होता है, ये दूरी को मापने के लिए होता है।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, जो लोग रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिन्हें सामान्य विज्ञान में थोड़ी सी भी दिक्कत है, वो ये सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इसमें 33 सालों के 11,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खासकर साइंस के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि साइंस के आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो कभी गलत ना हो आपसे, तो जितने भी वीडियोज़ हैं उनको 2-3 बार आप देख लीजिए, आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार हमारा जीके का भी अगला वीडियोज आएंगे, आप उनमें भी हम सारे इधर जितने भी 33 सालों में एग्ज़ाम हुए हैं, उन सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अगर उनको भी आप देख लेते हैं 2-3 बार, तो आपको कोई भी जीके में या सामान्य विज्ञान में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज़ मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको वीडियोज़ मिलते रहें, और आपका एग्ज़ाम होने से पहले ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से करा दिए जाएंगे। और आप बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना वीडियोज़ देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।